हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं वो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। भारत के जो है सस्य जलवायु खंड कौन कौन से, उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको पता हो तो इन सस्य जलवायु खंडों को बनाने के लिए अपने देश के अंदर जो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की स्थापना की गई थी। सस्य जलवायु क्षेत्रीय योजना की स्थापना की गई थी। तो क्षेत्रीय योजना जलवायु योजना की शुरुआत जो है 1988 के अंदर जो है यह स्थापित किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा जो है योजना आयोग के द्वारा 1988 के अंदर सस्य जलवायु क्षेत्रीय योजना की शुरुआत जो है 7वें पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इस प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होता है, जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी प्लानिंग कमीशन की, जिसने अपना कार्य 1951 से शुरू किया, जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना था। और इस योजना आयोग ने जो है 1988 के अंदर सस्य जलवायु क्षेत्रीय योजना को इनिशिएट किया था। अभी वर्तमान के अंदर जो ये योजना आयोग को भंग कर दिया गया है, इसकी जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग स्थापित किया गया है, जो अपन ने जनरल एग्रीकल्चर की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो अब अपने को देखना है कि इस एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो 1988 के अंदर जो स्थापित की गई थी, इसने जो है भारत के या एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो इसने बताए उसके बारे में बात अपन इस क्लास में करेंगे। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, सस्य जलवायु खंड कितने हैं, वो बात अपने को यहाँ पे करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपन इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो भारत के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो 15 है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो भारत के माने गए हैं एज पर द प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग के अनुसार भारत के कितने सस्य जलवायु खंड है, तो 15 सस्य जलवायु खंड है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 127 सस्य जलवायु खंड बताए गए हैं नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट ICR के NARP के द्वारा। ICR के NARP के द्वारा जो है कितने सस्य जलवायु खंड बताए गए हैं, तो 127 बताए गए हैं। देन अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कितने सस्य जलवायु खंड है, तो राजस्थान में 10 सस्य जलवायु खंड है। तो यहाँ पे तीनों ही फिगर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत के योजना आयोग के अनुसार कितने सस्य जलवायु खंड है, NARP ICR के अनुसार कितने सस्य जलवायु खंड है, और राजस्थान के कितने सस्य जलवायु खंड है, जो आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास के अंदर जो है अपन भारत के जो योजना आयोग ने जो सस्य जलवायु खंड जो 15 खंड बताए उनके बारे में आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन देखते हैं ये 15 खंडों का यहाँ पे बता रखा है कि पहला वाला जो है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन जो सबसे ऊपर भाग है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन जो आपका ये वाला जो भाग है इसके अंदर आ रहा है। देन द सतलज यमुना प्लेन रिवर, ये 15 ही जो खंड है ये आपका पूरा इस मैप के जरिए बता रखा है कि फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड आपका खंड यहाँ पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस प्रकार से 15 सस्य जलवायु खंड है भारत के जो योजना आयोग ने दिए थे। अपन एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो खंड आता है भारत का, वह आता है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, वेस्टर्न हिमालयन जोन। और इसके अंदर आता है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूपी वाला भाग जो है इसके अंदर कुछ भाग इसके अंदर आता है। यहाँ पे सिल्टी लोमी सोइल्स, सिल्टी दोमट मृदा जो है यहाँ पे पाई जाती है। लैंड्स ऑफ दिस रीजन्स हैव द स्टीप स्लोप्स इन अंडुलेटिंग टेरियन, यहाँ पे उबड़ खाबड़ जो है स्थलाकृति आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला खंड जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है, जिसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और यूपी वाला क्षेत्र इसके अंदर आता है। देन द सेकंड वन जो पार्ट जो है, सेकंड वन जो खंड है वो आपका इंडिया का, वो है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, हिमालय के पूर्व वाला भाग, ईस्टर्नी हिमालयी जोन। इसके अंदर आपका सिक्किम, दार्जिलिंग हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम एंड जलपरी इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया के कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज्यादा फेमस है, तो ईस्टर्न हिमालयन जोन के अंदर जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी जिसे अपन लैंड रोटेशन के नाम से भी जानते हैं, लैंड रोटेशन इवन एज अ स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन,
स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, यानी यहाँ पे खेत को बदल बदल कर बुआई की जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस डे 1/3 एरिया ऑफ कल्टीवेटेड एरिया, या जितना कल्टीवेटेड एरिया है उसका 1/3 एरिया जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर आता है, स्थानांतरण कृषि के अंदर आता है, भूमि चक्र के अंदर आता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन जो खंड आता है इसका थर्ड वन, जिसे अपन बोलते हैं निचला गंगा का मैदान, लोअर गंगेटिक प्लेन्स। इसके अंदर वेस्ट लोअर गंगेटिक प्लेन्स इसके अंदर आता है, वेस्ट बंगाल एक्सेप्ट द हिली एरिया, वेस्ट बंगाल के हिली एरिया को छोड़ के बाकी भाग इसमें आता है। ईस्टर्न बिहार इसके अंदर आता है। द ब्रह्मपुत्र वैली जो है इसी खंड के अंदर आती है। सोइल्स आर द मोस्टली एल्यूवियल, यहाँ की जो मृदाएं होती है वो जलोढ़ मृदाएं होती है, जो नदियों से बहाकर लाई हुई मृदाएं इस खंड के अंदर पाई जाती है। आर प्रोन टू द फ्लड्स, यहाँ पे बाढ़ की समस्या सर्वाधिक रहती है। यह प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सच्च जलवायु खंड है जहां पे बाढ़ की समस्या बनी रहती है, जहां पे पानी भराव की समस्या बनी रहती है, क्योंकि लोअर गंगेटिक प्लेन्स है तो यहाँ पे बाढ़ की समस्या बनी रहती है और यहाँ की मिट्टी जो होती है जलोढ़ होती है, एल्यूवियल होती है। और आपको पता हो तो जलोढ़ मृदा जो होती है खेती के लिए भी जो होती है आपकी बेस्ट मृदा मानी गई है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। राइस इज द मेन क्रॉप, ये राइस जो है चावल जो है यहाँ की एक मुख्य फसल है, जिसको तीनों ही ऋतुओं आस अमन बोरो तीनों ही ऋतुओं के अंदर वर्ष में लिया जाता है। और यहाँ पे पानी भराव की या बाढ़ की समस्या बनी रहती है, जलोढ़ मृदाएं होती है। यह पॉइंट आपको इस जो है जोन के बारे में ध्यान यहाँ पे रखना है। इसके बाद फोर्थ वन जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन, वो है मध्यम गंगा का मैदान, मिडल गंगेटिक प्लेन, जिसके अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश के 12 जिले इसके अंदर आते हैं और 27 जिले जो है बिहार के इसके अंदर आते हैं। इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वह 142% के आसपास होती है और देखा जाए तो बहुत अच्छी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इस खंड की पाई जाती है। फसल सघनता जो है इस खंड की वह 142% मानी गई है। देन द नेक्स्ट वन अपन इसमें देखते हैं, अगला पांचवा जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन आता है उसे अपन कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगेटिक प्लेन्स। इसमें उत्तर प्रदेश के 32 जो जिले हैं वह इसी जोन के अंदर आते हैं। अ गुड पोटेंशियल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट, यानी इसमें भूमिगत जल का समुचित प्रयोग करने का जो सबसे अच्छा काम जो होता है, यह सबसे अधिक जो भूमिगत जल का जो प्रयोग हो रहा है वह इसी खंड के अंदर, पांचवें खंड के अंदर हो रहा है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन 6 वन जो आता है पार गंगा का मैदान, ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स। इसके अंदर आपका पंजाब, हरियाणा, यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली, चंडीगढ़, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान का श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो है इस 6वें ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स के अंदर आता है। इसकी विशेषता क्या है, देखो काफी इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट नेट सोन एरिया जो है इस खंड का सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र जो है वह इसी खंड का है, जो आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी यहाँ की हाई होती है और हाई ग्राउंड भूमिगत जल का सबसे ज्यादा उपयोग जो है इसी खंड के अंदर हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा नेट सोन एरिया कौन से खंड का है, सबसे ज्यादा सिंचित एरिया कौन से खंड के अंदर है और हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी कौन से खंड की है। तीनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने। जो 6 नंबर वाला जो आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इंडिया का, जो ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, वह सबसे ज्यादा इरिगेटेड और नेट सोन एरिया वाला खंड है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है आपका 7th वन, दैट इज द पूर्वी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। इसके अंदर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एमपी, मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल और मोस्ट ऑफ द इनलैंड उड़ीसा का एरिया इसके अंदर आता है। टोपोग्राफी इज अंडुलेटिंग, यानी यहाँ की जो स्थलाकृति होती है यहाँ की उबड़ खाबड़ होती है, उबड़ खाबड़ जो है इसकी स्थलाकृति होती है, भूमि जो है एक प्रकार की नहीं होती है। इरिगेशन इज थ्रू द टैंक्स एंड द ट्यूबवेल, टैंक और ट्यूबवेल के द्वारा यहाँ पे सिंचाई की जाती है। देन 8वां जो आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन आता है वह आता है मध्य पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल एरिया। इसके अंदर मध्य प्रदेश के 46 जिले, छत्तीसगढ़ और यूपी और राजस्थान का कुछ भाग जो है इसके अंदर आता है। यह सेमी एरिड ड्राई टू सब ह्यूमिड क्लाइमेट इसके अंदर पाया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है 9वां आपके सामने, पश्चिमी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिली रीजन। इसके अंदर मेजर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक जिला जो है इस खंड के अंदर आता है। इसमें औसत जो वर्षा होती है 904 mm के आसपास होती है।
देन 10वां जो खंड आता है आपके सामने दक्षिणी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र, सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। इसके अंदर जो है आंध्र प्रदेश के 35 जिले, कर्नाटक और तमिलनाडु का कुछ भाग आता है। यहां जो होता है यह एक प्रकार का सेमी एरिड अर्ध शुष्क खंड के नाम से जाना जाता है। अर्ध शुष्क खंड है जो आपका 10वां खंड माना गया है। देन इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे 11वां खंड जो है आपका वह है पूर्वी घाट, मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स। इसके अंदर ईस्ट कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा जो है इसके अंदर आता है। इसमें जो इसकी जो सोइल्स होती है, मृदा जो होती है, एल्यूवियल एंड कोस्टल सैंड्स यहाँ पे पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं इस खंड के अंदर भी पाई जाती है। इरिगेशन थ्रू द केनाल्स एंड टैंक्स, केनाल और टैंक के द्वारा इसमें सिंचाई की जाती है। देन 12वां जो खंड है इसका पश्चिमी तटीय, मैदानी एवं घाट क्षेत्र, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट्स। इसके अंदर जो है तमिलनाडु का कुछ वेस्ट कोस्ट आता है, केरला आता है, कर्नाटका का कुछ भाग और महाराष्ट्र एंड गोवा का कुछ भाग इसके अंदर आता है। वेराइटी ऑफ द क्रॉप पैटर्न्स, यहाँ पे बहुत अनेक प्रकार की फसलें इस खंड के अंदर ली जाती है और यहाँ पे रेनफॉल का भी वेरिएशन मिलेगा, सोइल टाइप का भी वेरिएशन आपको इस खंड के अंदर दिखाई दे सकता है। देन द नेक्स्ट वन 13वें नंबर का जो खंड है वो है गुजरात, मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र। ये गुजरात वाला मुख्य भाग आ गया। इसमें मुख्यतः गुजरात के 19 जिले इसके अंदर आते हैं। यह एरिड जोन है, यानी यह एक प्रकार का शुष्क खंड माना गया है। इरिगेशन थ्रू द वेल्स एंड द ट्यूबवेल्स, कुओं एवं ट्यूबवेल के द्वारा यहाँ पे सिंचाई होती है। यहाँ की मृदा रेगूर के नाम से जानी जाती है। रेगूर उसे अपन कहेंगे, रेगूर जो है आपको एक प्रकार से पता हो काली मिट्टी के लिए बोला गया है। प्लेट्यू रीजन है, एल्यूवियम इन द कोस्टल प्लेन्स एंड देन रेड और येलो सोइल, जो जामनगर वाला जो एरिया है वह इसके अंदर आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट खंड माना गया है ऑयल सीड के प्रोडक्शन के हिसाब से, तिलहन के उत्पादन के हिसाब से अच्छा खंड माना गया है। और आपको पता हो तो गुजरात की जो के अंदर जो मुख्य तिलहनी फसल होती है वह आपकी ग्राउंडनट होती है, जो इस खंड के अंदर काफी ज्यादा होती है। देन 14वां जो खंड आता है इसके अंदर पश्चिमी सूखा क्षेत्र, वेस्टर्न ड्राई जोन, और इसमें मुख्यतः राजस्थान के 9 जिले जो है इसके अंदर आते हैं। दैट इज द हॉट सैंडी डेजर्ट। यहाँ पे जो है रेगिस्तानी क्षेत्र इसमें है। इरेटिक रेनफॉल, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं है। यहाँ पे सूखा अकाल की संभावना बनी रहती है और एक सामान्य अकाल पड़ना और सूखा पड़ना इस खंड की मुख्य विशेषता है, ये अपन कहें तो। देन द लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया, इसमें सबसे कम जो है वन क्षेत्र पाया जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा खंड है जिसमें सबसे कम वन क्षेत्र है, तो वह आपका 14वां खंड है, पश्चिमी सूखा क्षेत्र है, वेस्टर्न ड्राई जोन है, जिसके अंदर सबसे कम वन पाए जाते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है आपके सामने 15वां और अंतिम जो सस्य जलवायु खंड, द्वीप क्षेत्र या इसलैंड जोन। इसके अंदर टेरिटरी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप का भाग इसके अंदर आता है। इसके अंदर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, यानी अपने देश का ऐसा कौन सा खंड है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वन है। सबसे ज्यादा वन कौन से खंड के अंदर है, तो 15वें खंड के अंदर जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर अपन राजस्थान के हिसाब से बात करें तो आपको पता है भारत को जो है इंडिया को जो है 15 सस्य जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है। इन 15 में से राजस्थान जो है वह भारत के कौन कौन से सस्य जलवायु खंडों में आता है, तो 4 सस्य जलवायु खंडों में आता है, जिसमें एक आ गया आपका 6 वाला, 6 नंबर वाला, देन आपका 8th वाला, देन आपका 9th वाला, देन आपका 14th वाला। इन 4 खंडों के अंदर 6 नंबर खंड के अंदर, 8 नंबर खंड के अंदर, 9 नंबर खंड के अंदर, देन 14वें खंड के अंदर, इन 4 खंडों के अंदर जो है राजस्थान जो है भारत के एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। राजस्थान के पर्पज से ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। इसके बाद बात करें एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स की बात करते हैं, तो दैट इज द शस्य पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है अपने देश में कितने हैं, तो यहां पे आपको बेसिकली ये फिगर ही ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द NBSS लूप, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जिसका हेडक्वार्टर जो है नागपुर के अंदर है, इसके अनुसार जो है भारत के 20 पहले 21 थे, इसमें एक रिड्यूस कर दिया गया है। NBSS लूप के अनुसार एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जो इंडिया के माने गए हैं वह 20 माने गए हैं, और ICR के अनुसार जो माने गए हैं वह 8 माने गए। ये दोनों फिगर आपको ध्यान रखने, ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो ये बात हो गई कि भाई इंडिया के अंदर कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, 15 है, और 15 में किसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कौन से जोन के अंदर कौन सा स्टेट आ रहा है, कौन सा बाग आ रहा है, उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट विशेषता है, जो जो स्टार लगाए हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए, और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के नंबर कितने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।